तो देखो तुम लोगों को बताया था कि जो जैसे पाई और सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़े थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनते हैं जब जब दो वेव्स जब एक दूसरे से ये तो क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेयर होती है, इंटरफेरेंस यानी एक दूसरे से जब मिलती है, तो दो प्रकार से इंटरफेरेंस होता है, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव पढ़ा था और एक कैसा पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कैसा होता है वो भी तुमको इमेज बना के बताया था। सेम टू सेम जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो दो प्रकार के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर उनका एडिशन होगा तो क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो एंटी बॉन्ड। तुम्हारे बुक में इमेज बहुत अच्छी दी है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की, देखो सपोज एस एस दो ऑर्बिटल है, इधर ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। सपोज एस और एस दो ऑर्बिटल है, ये एक एस और ये एक एस, ठीक है, वन एस, ये दो प्रकार से क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल दो प्रकार से क्या होंगे, जॉइन, ठीक है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पढ़ा था हमने, ठीक है। और ये जुड़ते हैं तो दो प्रकार से इनका एडिशन होता है और क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। दोनों जुड़े, सपोज जब जुड़ गए तो ऐसा बनाते हैं, ठीक है, तो जुड़ के बनाए तो क्या बोलेंगे इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग एमओ, एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर। और जब इनका सब्ट्रैक्शन हो गया, यानी यहाँ पे एक आधा हो गया और एक यहाँ आधा, ठीक है, समझ में आया, इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्ड, क्या बोलेंगे, हमारे बुक में बहुत अच्छी डायग्राम है, निकाल के देख सकते हो तुम, ठीक है, एस एस की ही दी गई है, ठीक है। बस और बाकी सारी की भी थी, तुमको दूंगी वो, ठीक है। ऐसे तुमको एक ही बुक इसी की दी है, वो साइड में भाई, ये गोले कहाँ दिख रहे हैं तुम लोग, दिख रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग हो गए ना, है कि नहीं, समझ में आया। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। और अब जब ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी दो प्रकार के ऑर्बिटल बना रहे हैं ओवरलैप होके, और ठीक है, कौन से, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जब दो ऑर्बिटल एक्सियली ओवरलैप होंगे, ठीक है, ठीक है, तो और अगर उनका जो न्यूक्लियर एसिड है, दोनों के न्यूक्लियस से अगर एक ही एक्सिस पास हो रही है तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप हो रहे हैं लेकिन इंटर न्यूक्लियस एसिड दो न्यूक्लियस से कॉमन एक्सिस पास हो रही है क्या, नहीं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाई मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दिया है ये थोड़ा समझने वाली बात है तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। जैसे इसका तो एग्जाम्पल तुमको समझा दिया था, ठीक है, वन एस अगर टू पी बनाएगा तो टू पी जेड के साथ ही बनाएगा, एक्स के साथ भी बना सकता है, वाई एस के साथ भी ज्वाइन हो सकता है, एस और पी भी ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा पढ़ा था ना तुमको। जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक टू पी ऑर्बिटल है, पी तीन प्रकार के होते हैं, वाई जेड, ठीक है। सपोज ये पी एक्स है, क्या है, पी एक्स, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं और दोनों के न्यूक्लियस से एक ही एक्सिस पास हो रही है, पास हो रही है, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस इसको बोलते हैं, दोनों एटम के न्यूक्लियस से क्या पास हो रही है, एक ही एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वैसे ही जो एस नाम का जो ऑर्बिटल जो तुम देख रहे हो वो पी एक्स के साथ भी बना सकता है, ये एस पी एक्स के साथ भी बना सकता है, पी वाई के साथ भी बना सकता है, और पी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तीनों एक्सिस यहाँ से लाई करती है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एस के साथ बनाना है तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू ओवरलैप होगा, वाई के साथ बनाना है तो वाई, और जेड के साथ बनाना है तो जेड से दोनों, सपोज यहाँ पे बना के दिखाती हूँ तो और क्लियर होगा, एस वाला एक्स वाला भी बना के दिया था। अब सपोज ये ऑर्बिटल है जिसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई है, क्या है, वाई, ये वाई एक्सिस के थ्रू, ये पी वाई ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल है, क्या है, पी वाई, यानी जो लोब है वो किसके थ्रू होंगे, वाई एक्सिस के थ्रू, और ये जो हमारा एस ऑर्बिटल है इसका भी जो एक्सिस है वो कौन सा होगा, वाई, यानी दो एटम के न्यूक्लियस से एक ही एक्सिस पास हो रही है और एक्सिस कैसी है, दोनों की सेम है, यानी ये भी कौन सा बॉन्ड होगा तुम्हारा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सपोज वन है टू एस ये ऑर्बिटल है और बॉन्ड बन रहा है टू पी जेड से बना रहा है बॉन्ड
पी जेड से, ठीक है। यानी ये जो एक्सिस होंगी वो कौन सी एक्सिस होंगी, जेड एक्सिस से दोनों का न्यूक्लियस क्या हो रहा है, जेड एक्सिस दोनों के न्यूक्लियस से क्या हो रही है, पास हो रही है। इंटर न्यूक्लियस एक्सिस कैसी है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। समझ में है सिग्मा बॉन्ड यानी क्या। तो एटम के न्यूक्लियस से जो एक्सिस पास हो रही है वो कैसी एक्सिस होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। समझ में आया। अब ये एस कोई भी से बना सकते हैं क्योंकि इसके जो भी न्यूक्लियस से तीनों एक्सिस पास होती है, एक्स वाई और जेड। इसलिए अगर जब इसको एक्स पी एक्स से बनाना रहेगा तो एक्स की तरफ से जाएगा, वाई के साथ बनाना है तो वाई के साथ। जैसे देखो यहाँ एक्स वाई और जेड। अगर इसको पी वाई से बनाना है तो कौन सी वाली एक्सिस लेगा, ये वाई वाली, और वाई के थ्रू इसके साथ क्या होगा, वो ओवरलैप। अगर इसको पी जेड से साथ बॉन्ड बनाना है तो कौन सी एक्सिस से ओवरलैप होगा, पी जेड के साथ, और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और पी एक्स के साथ बनाना है तो एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के थ्रू क्या करेगा, वो ओवरलैप। समझ में है। लेकिन पी जेड और पी एक्स ये दोनों ओवरलैप हो सकते हैं क्या, ठीक है। या फिर पी वाई और पी जेड ये दोनों ओवरलैप हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो सपोज ये वाई एक्सिस के थ्रू है और ये कैसा है, जेड एक्सिस, ये ओवरलैप होंगे क्या, ठीक है। ये एक्स है और ये जेड इधर की तरफ, ये दोनों भी ओवरलैप हो सकते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं क्या, ये सिग्मा ऑर्बिटल बना सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि एक्सिस दोनों की सेम है क्या, नहीं, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस सेम रहेगी क्या, ये भी बना सकेंगे क्या, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन पी एस पी एक्स दो अलग अलग एटम के पी एस बना सकते हैं, दो अलग अलग एटम के पी वाई बना सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस कैसी रहेगी, यहाँ पे देखो ना, ये एक्स एक्सिस के थ्रू ये है, ये भी कैसा रहेगा, एक्स एक्सिस के थ्रू रहेगा कि नहीं। यानी दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो एक्सिस रहेगी वो कैसी रहेगी, कॉमन रहेगी। यानी ये सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, पी वाई भी बना सकते हैं, और पी जेड, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है पी एक्स बनाते हैं सिग्मा, पी वाई बनाते हैं, पी जेड बनाते हैं, ठीक है। और एस पी भी बना सकते, पी जेड भी बना सकता है, पी वाई के साथ भी बना सकता है, और पी, समझ में। तो ये हो गया पाई। अब देखो सिग्मा, अब क्या बनेंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं देखो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो कि सिर्फ यहाँ पे पार्शियलिटी वाली बात आई है, ठीक है, तुम बोलोगे पार्शियलिटी की है, सिर्फ और सिर्फ जो पी जेड वाला जो ऑर्बिटल है सिर्फ वही सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, और एक्स और वाई क्या बनाते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों, तो वो मैं तुमको बताती हूँ। तो क्यों, सपोज, ठीक है, एक टाइम पे एक ही बना सकता है, ठीक है। अगर जेड सिग्मा बना रहा है तो एक्स और वाई क्या बनाएंगे, पाई, ठीक है। और अगर y सिग्मा बना रहा है तो x और z क्या बनाएंगे, और अगर z सिग्मा बना रहा है तो x और y क्या बनाएंगे, पाई। ऐसा क्यों, देखो कैसा होगा। सपोज दो एटम है, क्या है, दो एटम है, दोनों के अंदर पी जेड वाला ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, पी जेड, ये एक और ये, ठीक है। ये एटम 1 है, और दूसरा एक एटम के अंदर भी कौन सा ऑर्बिटल है, पी जेड, यानी ये एक्सिस कौन सी होगी, पी जेड, ठीक है। जब ये दोनों एटम इस एक्सिस के थ्रू ओवरलैप हो गए, तो न्यूक्लियस एक्सिस कौन सी है, जेड, यानी यहाँ पी जेड में कौन सा बॉन्ड, पी जेड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होकर कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा पी जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनाएंगे। बोल रहा है कि जब जेड सिग्मा बनाएगा तो एक्स और वाई सिग्मा नहीं बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, पाई। क्यों ऐसा, देखो जब जेड सिग्मा बनाएगा, सपोज एक्स एक्सिस ये रहेगी और वाई एक्सिस कौन सी रहेगी, रहेगी कि नहीं, यानी एक्स वाला लोब इधर से जाएगा, यहाँ से इधर,
और जेड वाई वाला इधर से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जब जेड जेड कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, बना रहे ऐसे कंबाइन हो रहा है कि नहीं? दो न्यूक्लियस, इसके बीच का न्यूक्लियस और इसका बीच का न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस। एक्स वाली एक्सिस ये है और इसकी एक्स एक्सिस ये है। दोनों के न्यूक्लियस से एक्स एक्सिस कॉमनली पास हो रही है क्या? दोनों के न्यूक्लियस से वाई एक्सिस कॉमनली पास हो रही है क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस है जो कॉमनली पास हो रही है, वो कौन सी है? ठीक है, यानी अगर जेड सिग्मा बनाएगा तो बाकी दो क्या बनाएंगे? पाई, क्योंकि ये लैटरली ओवरलैप हो सकते हैं, एक्सियली हो सकते हैं क्या? ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं बनाएंगे? और अगर एक्स एक्सिस के थ्रू ओवरलैप होके बन रहा है एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कौन से दो पाई बनाएंगे? वाई और जेड। और अगर जेड एक्सिस के थ्रू ओवरलैप होके बन रहा है तो कौन बनाएंगे? समझ में आया? इस प्रकार से होगा, लेकिन तुमको यही दिया है तो यही, जेड एक्सिस के थ्रू होगा तो बाकी जो है वो क्या रहेंगे? ठीक है, देखो यही बात बताया है, यही बात है यहाँ पे देखो। तो जेड एक्सिस इज टेकन एज बॉन्डिंग एक्सिस, जेड एक्सिस को हम क्या ले रहे हैं? बॉन्डिंग एक्सिस, यानी दो एटम के न्यूक्लियस से वही एक्सिस क्या होगी? पास होगी। समझ में आया? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी जेड ऑर्बिटल फ्रॉम टू एटम कैन फॉर्म, ये दोनों का ओवरलैप होगा और क्या बनाएगा? सिग्मा 2pz। ठीक है, सिग्मा ओवरलैप हो रहा है इसलिए सिग्मा 2pz, बॉन्डिंग भी बनाएगा और एंटी बॉन्डिंग भी, क्योंकि एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, जबकि px और py ऑर्बिटल सिमेट्रिकल बॉन्ड एक्सिस के थ्रू उनके जो बॉन्ड एक्स जहाँ से बॉन्ड बना है, ठीक है, यहाँ पे बनाया था बिना फालतू का मिटा। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है मैं तुमको आज बताती हूँ। एक्स लिया, ये वाई लिया, ये क्या लिया? जेड। एक्स वाई और ये जेड, मैं अलग अलग कलर लेती हूँ ना, है ना, एक जैसा रहे तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान, है कि नहीं? ये हमारी एक्स, तो दो न्यूक्लियस किसी एक्सिस के थ्रू ओवरलैप हो रहे हैं, यानी बॉन्डिंग एक्सिस कौन सी हुई? ठीक है, समझ में? अगर हम इस एक्सिस को इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, तो सिमेट्रिकल जो आने वाला है वो सिर्फ ये आने वाला है। ठीक है, गोल घुमाएंगे जिस प्रकार से घुमाएंगे हर एक एक्सिस पे, ये जो ग्लोब है हमेशा कैसे रहेंगे? सेम। लेकिन ये सेम रहेंगे क्या? घुमाएंगे तो रहेंगे क्या? यानी इस एक्सिस के थ्रू अगर हम इसको रोटेट भी करते हैं तो ये इस एक्सिस को सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल है क्या? सिमेट्रिकल पता है, टुकड़े करो तो एक जैसे आते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलेट्रिकल, सिमेट्रिकल पढ़ा है ना तुमने, है कि नहीं? सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक्सिस को तुम रोटेट करते हो तो पहले जैसा था, बाद में ये एक्स और वाई की पोजीशन बाद में भी वही रहेगी क्या? चेंज हो जाएगी, लेकिन जेड की पोजीशन जो है वही रहेगी, तुम कैसे भी घुमा लो वैसी रहेगी ना, है कि नहीं? तो वही बात बोला है, देखो पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल ये बॉन्ड एक्सिस के थ्रू सिमेट्रिकल रहेंगे क्या? नहीं। समझ में है सिमेट्रिकल क्यों नहीं रहेंगे? ठीक है, क्योंकि उनकी पोजीशन क्या हो जाएंगी? चेंज, अगर बॉन्ड एक्सिस को थोड़ा रोटेट किया तो। ठीक है, दे हैव पॉजिटिव लोब अबाउट द एक्सिस एंड निगेटिव लोब बिलो द एक्सिस, है कि नहीं? इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, यहाँ पे इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, है कि नहीं? Hence linear combination of such orbital leads to formation of pi molecular orbital. इसलिए उनका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सिग्मा होगा क्या? नहीं। अगर बॉन्डिंग एक्सिस क्या रही? जेड रही, तो इन दोनों का क्या रहेगा? पाई। समझ में आया? उनको बस यहीं तक दिया है, जेड वाला बस बोला है कि जेड ही सिग्मा बनाएगा, दूसरा बनाएगा क्या? समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? तो ये थोड़ा डिटेल में था इसलिए मैंने सोचा। देखो यहाँ पे भी बोला इफ एक्स एक्सिस टेकन एज, उसी प्रकार से अगर एक्स एक्सिस को हमने क्या ले लिया? बॉन्डिंग एक्सिस, देन पी एक्स ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, वो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और अगर
और दूसरे क्या बनाएंगे, पाई। बचे कौन से, वाई और जेड, वो क्या बनाएंगे। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो पाई में कंडीशन है, ठीक है। एस वाले में कुछ नहीं है, एस वाले की तो तीनों एक्सिस एक ही के थ्रू पास हो रही है। अब वो एक्स से जुड़े, दो एस एस, एक्स से जुड़े, वाई से जुड़े, जेड से जुड़े, बनना क्या है, सिग्मा ही बनना है। लेकिन ज़्यादा झमेला किस में है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के थ्रू क्या है, अलग अलग लोब है। समझ में है। इसलिए अगर वो जुड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सिग्मा ऑर्बिटल ही बने, पाई भी बन सकता है, ठीक है। वो बॉन्ड बार बार बीच में मुंह में आ जा रहा है, लेकिन वो क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। क्या है, सिग्मा और पाई पढ़ा ना हमने बॉन्ड, तो बार बार बॉन्ड ही आ रहा है, जबकि यहाँ बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल है, हमने तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एटम्स, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे थे। अब क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले तुमने सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब क्या पढ़ लिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी तुमको लिखते आना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ये तुमको देखो, ये है तुम्हारा 12th का टॉपिक, ठीक है, लेकिन तुमको पढ़ाया नहीं जाता है 11वीं में, और बीएससी के बच्चों तक को ये नहीं आता है, एमएससी में पहुंच के पूछते क्या हुआ, ठीक है। समझ में आया, तो अच्छे से सीखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अच्छे से सीखो, बहुत इजी है, ठीक है। इसके पहले हाइड्रोजन वाला बना के दिया था ना तुमको, सेम टू सेम, बहुत इजी है, ठीक है। हर एक जो भी एटम है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमको आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने पढ़ा ही दिया है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या बोल रहे हैं, जो हमने पढ़ा वही बताया कि अगर 1s ऑर्बिटल, दो 1s ऑर्बिटल क्या हुए, कंबाइन हुए, तो दो ऑर्बिटल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन सा, एक बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाले को किससे दिखाएंगे, सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, ठीक है। इसमें पाई वाली कोई कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। लेकिन सिमिलरली 2s ऑर्बिटल यील्ड, 2s ऑर्बिटल भी सिग्मा 2s बनाएगी और सिग्मा स्टार 2s बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स, पी वाई, पी जेड वाली कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं। लेकिन अगर 3p ऑर्बिटल, ठीक है, एक एटम का, दूसरे 2p ऑर्बिटल एक एटम का, 3 2p ऑर्बिटल, 3 2p ऑर्बिटल एक एटम के, और 3 2p ऑर्बिटल दूसरे एटम के क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, तो 6 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने प्रकार के, 6, क्योंकि देखो Z 2 बनाएगा, X 2 बनाएगा और Y 2 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, है कि नहीं। Z 2 एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, Y 2 बनाएगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, X 2 बनाएगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और उसमें ये भी है कि कौन सिग्मा बनाएगा, कौन पाए, तो Z क्या बनाएगा, सिग्मा, Z सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा और सिग्मा स्टार, और X और Y क्या बनाएंगे, पाई, पाई और पाई स्टार। देखो यहाँ लिखा है, Z सिग्मा 2pz, ठीक है, और X क्या बनाएगा, पाई 2px, और Y क्या बनाएगा, पाई 2py। ये पूरे कैसे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कैसे बॉन्डिंग। अब इनके क्या लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग। जैसे Z अगर सिग्मा 2pz बनाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग क्या बनाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। बॉन्डिंग वाला अगर X पाई 2px बना रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग क्या बनाएगा, पाई स्टार 2px। और ये पाई 2py बना रहा है, तो क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया, ये दोनों कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है, बस इतनी बात याद रखनी कि Z क्या बनाएगा, सिग्मा, और Y और X क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो स्टार और, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ठीक है। हाँ, ऐसा लिखना है तुमको, हाँ, समझ में आया, ठीक है। बोला है कि जब 1s और 1s ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, तो 1s ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले को सिग्मा 1s बोलेंगे और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। जब दो 2s ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, तो दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। जब तीन 2p ऑर्बिटल दूसरे एटम के 3 2p ऑर्बिटल से क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 6, ठीक है। कितने बनाएंगे, कि नहीं, तो
कितने 6 बनाएंगे। एक्स वाला बॉन्डिंग बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग कौन सा वाला बनाएगा, पाई, पाई 2px, पाई पाई स्टार 2px, एक्स की बात कर रही हूँ ना मैं। वाई क्या बनाएगा, पाई 2py, पाई स्टार 2py। जेड क्या बनेगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब देखो ये जो ऑर्बिटल्स है इनकी हम देखेंगे एनर्जी, किस प्रकार से किसकी ज़्यादा एनर्जी है। तो देखो बॉन्डिंग से सब एनर्जी किसकी ज़्यादा रहती है, एंटी बॉन्डिंग। हमने पढ़ा है इसके पहले जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पढ़ा था, ठीक है, उसमें पढ़ा था कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं जो ओवरलैप होने से एडिशन होने से बनते हैं और उनकी एनर्जी कैसी रहती है, कम, लेकिन स्टेबिलिटी कैसी रहती है। और एंटी बॉन्डिंग वो सब्ट्रैक्शन होने से बनते हैं, एनर्जी ज़्यादा रहती है, स्टेबिलिटी कम रहती है, इसलिए एटम को क्या बना देते हैं, अनस्टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो जो सिग्मा 1s की एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार में। सिग्मा स्टार 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 2s, क्योंकि वो दूसरे शेल में है कि नहीं, ये दोनों एक ही शेल में है, लेकिन ये बॉन्डिंग इसलिए कम है और ये एंटी बॉन्डिंग इसलिए ज़्यादा है। ये इससे बड़े वाले शेल में है इसलिए बॉन्डिंग होते हुए इसकी एनर्जी इससे कैसी है, ठीक है। फिर इसी के सेल में ये भी है लेकिन कैसा है, एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए इससे एनर्जी इसकी कैसी है, समझ में। फिर इससे इसके शेल में ये है लेकिन कैसा है, ये पी है, इसलिए इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, पी की है, ठीक है। और ये कैसा है, सिग्मा, ठीक है, यहाँ तक समझ में। ये बॉन्डिंग वाला है। फिर से पी वाले में, बॉन्डिंग वाले में एक्स भी है, कौन सा वाला एक्स है, पाई, पाई 2px और पाई 2py, दोनों की वैल्यू कैसी रहेंगी, सेम, इक्वल रहती है। दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी रहती है वो कैसी रहती है। तो पहले तो बॉन्डिंग को ख़त्म कर लो, ठीक है। पूरे जितने भी pz, px और py, इन सब से ज़्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इन सब से ज़्यादा एनर्जी इन दोनों की रहेगी। और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, पाई स्टार 2pz, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको लिखना है, ठीक है। इसके लिए तुमको याद रखना है, ये चीज़ तो हमको याद रह जाती है, यहाँ से चीज़ हम भूल जाते हैं, ठीक है, कि सिग्मा बड़ा था कि पाई बड़ा था, है कि नहीं। देखो यहाँ पे, यहाँ सिग्मा से बड़े क्या है, पाई, और यहाँ पाई से बड़ा क्या है, उल्टा, कि नहीं। ये कंफ्यूजन होता है। हम क्या सोचते हैं, अगर सिग्मा 2pz y और x से बड़ा है तो सिग्मा स्टार y और x से छोटा है तो सिग्मा स्टार भी कैसा आना चाहिए, लेकिन कंडीशन कैसी है, ये तुमको याद रखना है। इजी लेकिन थोड़ा चेंज है, समझ में आया। दूसरे वाले में ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले में देखो कैसा है, दूसरे वाले में बराबर दिया, जो यहाँ पे गलती की वो दोबारा यहाँ दोहराइए क्या, वो यहाँ पे। और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जिनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने देखा मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, सेम एटम वाले भी होते हैं और डिफरेंट वाले, ठीक है। ऐसे एटम जो सेम, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बने हैं उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऐसी रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से बने हैं, ठीक है, डिफरेंट एटम से, जैसे O2 मॉलिक्यूल में 2 O है, सेम है, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, इस प्रकार से। F2 में 2 F ही है, दोनों सेम है, इसलिए उसकी एनर्जी इस प्रकार से रहेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल COOH, ठीक है, या फिर H2O, दो अलग अलग एटम से बना है ना मॉलिक्यूल, है तो मॉलिक्यूल लेकिन एटम कैसे हैं, अलग अलग, तो उनके लिए जो एनर्जी है वो थोड़ी क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। देखो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट एक्सेप्ट O2 and F2 द रैंक ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज, ये है क्या है, देखो पहले जैसा ही है, ये भी वैसा ही है, बस क्या किया है, px py कैसे हैं, इक्वल है, लेकिन सिग्मा से कैसे हैं, कम है उनकी एनर्जी, सिग्मा की एनर्जी उनसे कैसी है, ज़्यादा। फिर से इससे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग की है और उससे ज़्यादा किसकी है, बस इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है। यहाँ सिग्मा कम था, पाई ज़्यादा था, यहाँ पे पाई कम है, सिग्मा ज़्यादा, समझ में आया। बाकी सब चीज़ें तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स पता है तुमको,
सेकेंड रो के एलिमेंट्स O2 और F2 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके लिए ये एनर्जी लगेगी, ठीक है। इस प्रकार से कन्फिग्रेशन लिखोगे तुम, और O2 और F2 के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक, समझ में है? सिर्फ इन्हीं को अकेला छाट के रखा है। यहाँ पे बोला भी है, देखो, हियर एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज हायर देन द पाई 2px एंड पाई 2py मॉलिकुलर ऑर्बिटल। हमने खुद ही देखा इन दोनों की एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी कैसी है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, जिस प्रकार से तुम ऑर्बिटल भरते जाओगे, जब मैं तुमको पढ़ाऊंगी, एक्सपेरिमेंटली हम करेंगे, उस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमको लिखना है। पहले जिसमें डाला वो पहले, बाद में जिसमें डाला वो बाद में लिखना है ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे एस में पहले डालते हो तो 1s2 लिखते हो ना, फिर 2s2, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी एनर्जी है, सबसे पहले इसमें डालोगे, उसके बाद एंटी बॉन्ड, फिर उसके बाद इसमें डालोगे, फिर एंटी बॉन्ड, फिर इन दोनों में डालोगे, फिर इन दोनों में डालोगे, फिर समझ में आया? समझ में आया क्या? वहाँ पे भी हमने पढ़ा था ना, S 1s 2s 2p, 1s से ज़्यादा 2s की है, 2s से ज़्यादा 2p की है, तो ऐसा भरते थे ना हम, पहले 1s में, फिर 2s में, 2p में, वही यहाँ पे लिख के दिया। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल स्टेबल कब रहेगा? जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? ज़्यादा, और एंटी बॉन्डिंग में कैसे रहेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है बॉन्डिंग वाला कैसा रहता है? स्टेबल, और एंटी बॉन्डिंग वाला कैसा रहता है? अनस्टेबल। तो मॉलिक्यूल स्टेबल कब रहेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? बॉन्डिंग। इसलिए रूल ही बोला है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरना है? बॉन्डिंग, और बचे तो किस में भरना है? एंटी बॉन्ड। समझ में है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? ठीक है, अब आगे देखो, ये मैग्नेटिक नेचर तुमको शायद मैंने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नाम की चीज़ बताई थी, ठीक है। तो क्या होता है, देखो, अगर तुम मॉलिकुलर ऑर्बिटल भर रहे हो मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी सपोज ये वाला ही ले लो, ये अलग अलग एटम है, और एटम मिला के क्या बना है? Li2, और Li2 का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार है। हर एक ऑर्बिटल कैसा है? भरा हुआ है। किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? ठीक है, यानी जब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ इसके मॉलिक्यूल से पास होगी क्या? पास होगी क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए पास नहीं होगी, इसलिए ये होगा डायमैग्नेटिक। क्या होगा? ठीक है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें से पास होगी, यानी वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। समझ में आया सबको? वही बोला है, देखो, इफ एमोस, एमोस का मतलब क्या होता है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरीके से क्या है? फिल्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कैसा रहेगा? डायमैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगी क्या? जैसे यहाँ पे पूरे फील्ड है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड कोई है क्या? यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से पास नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक। इफ एटलीस्ट 1 एमओ इज हाफ फील्ड, सपोज ये सब फील्ड है, इसमें से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नहीं है, यानी हाफ फील्ड है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर एक, उसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन कैसे है? आधा है, तो भी हम उसको क्या कह सकते हैं? वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे? पास। समझ में आए? एक भी अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दिखता है, यानी वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। सब में तो अच्छी बात है, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। समझ में आए? समझ में आया सबको? अब आगे देखो, एक नया टॉपिक देख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दिया है, NB माइनस Na/2। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल, जैसे तुमको ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है Li का, पूछा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्या बताना है? बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो, तुमको पता है कि यहाँ पे बॉन्डिंग रहता है, ऊपर में क्या रहता है? एंटी बॉन्डिंग। यहाँ बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो NB के जगह क्या लिखोगे? 4, और एंटी बॉन्डिंग के जगह क्या लिखोगे? 2। 4 - 2 2/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0 बोला था। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इस प्रकार। NB का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, और Na का मतलब
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? ठीक है, एक करवा दूँ? ऑलरेडी करवा चुकी हूँ लेकिन अभी फिर से करवाती हूँ। सपोज तुमको बोला कि H2 का लिखना है, तुमको क्या लिखना है? तुमको लिखना है H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखना है? H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखा है वैसे लिखोगे क्या? नहीं। तुमको पता है क्या? नहीं। लेकिन तुमको H का पता है और तुमको ये पता है कि दो H से ही क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। क्या बन रहा है? H। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या लिखोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो H में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं? एक ही रहता है, 1s। ठीक है, कितना रहता है? 1s। यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे, इसको क्या लिखोगे? 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इस H में भी वही होंगे, 1s। ठीक है, हमने बोला है कि जब दो, हमने अभी बोला कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उतने ही नंबर ऑफ क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कि नहीं? ठीक है, तो दो जुड़ रहे हैं तो कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे ना। एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग वाला कहाँ लिखोगे? ऊपर, और बॉन्डिंग वाला नीचे। ऊपर एक बॉक्स बनाओ, नीचे एक बॉक्स। सबसे पहले नीचे वाला जो रहेगा उसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा, सिग्मा 1s लिखेंगे ना, है कि नहीं? 1s और 1s ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो क्या बनाता है? सिग्मा 1s। और दूसरा क्या बनाता है? सिग्मा स्टार 1s। अभी पढ़ा ना? 2 1s ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इसमें एक है, इसमें एक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाते हैं? बॉन्डिंग। दो है, कैपेसिटी 2 है, भर दिया। बाकी इलेक्ट्रॉन बचे क्या? यानी एंटी बॉन्डिंग में रहेंगे क्या? अब हमको लिखना है H2 का कॉन्फ़िगरेशन। किसका लिखना है? H2। तो शुरुआत यहाँ से करनी है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? सिग्मा 1s 2। इसमें कुछ है क्या? क्या लिख सकते हो? सिग्मा स्टार 1s 0। नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। समझ में आया? यानी H2 का जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया? सिग्मा 1s 2। समझ में आया? अभी जो पढ़ा है वही है कि नहीं? बस वो थ्योरी था, ये हमने उसको क्या किया? थोड़ा अप्लाई किया। इजी है? ठीक है, तो ऐसा पेपर में आता है। मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन भी लिखने के लिए आता है तुमको, तो तुम पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद लिखो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया तो बॉन्ड ऑर्डर तुम बता सकते हो। तुमको पता है बॉन्डिंग में कितना है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, तो तुम ऑर्डर बता सकते हो ना। फॉर्मूला तुमको पता है ना ये है करके। जैसे हाइड्रोजन में बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, और एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय इक्वल टू, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? समझ में आया? यानी और बॉन्ड ऑर्डर यानी क्या? ये बताता है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। तो कितने बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। यानी दो H2 मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 3 4 3 8। समझ में आया? और आगे ये थोड़े नई चीज़ बताया है कि जो बॉन्ड लेंथ होंगी दोनों के बीच में, H और H के बीच में जो बॉन्ड होगा उसकी लेंथ कितनी होगी? 74 पिकोमीटर। और बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी? 438। और मॉलिक्यूल कैसा है? डायमैग्नेटिक है। क्यों है बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है वो? डायमैग्नेटिक। इसमें से तुम ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो, बाकी सब तो लिख ही सकते हो, है कि नहीं? अगर तुमको ये आता है तो, है कि नहीं? ये अगर आता है तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया तो बता सकते हो कितने बॉन्ड बनेंगे। और अगर पता है कि कितने पेयर्ड अनपेयर्ड तो लिख सकते हो डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। समझ में आया? यही करना है तुमको। ठीक है, इजी है। देखो ऐसा ही था, बस इसमें लाइन बना के रखा है मैंने, बॉक्स बना दिया और नीचे में लिख के भी दे दिया। ठीक है, तो ये इजी लग रहा है कि मैंने जो बताया वाला? यहाँ पे लिख लो तुम 1 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, समझ में है? तो सिग्मा 1s में कितने हैं? 2, और सिग्मा स्टार में कितने हैं? 0। ठीक है कि नहीं? ठीक है, Li का O2 का भी है, वो मैं बताती हूँ ना तुमको। ठीक है, तब मैं ही बताऊँगी ना।
है कि नहीं? ये तो तुमको समझेगा क्या? अब हमको बनाना है Li2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्वेश्चन आएगा राइट द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ Li2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या करोगे तुम? सबसे पहले तुमको डिस्क्रिप्शन लिखना है ना, तो तुम शुरुआत करोगे Li2 मॉलिक्यूल बना कैसे। ठीक है, फिर से वही करोगे। Li2 में कितने Li है? 2, तो यहाँ पे एक Li और यहाँ पे एक Li, हो गया 2 Li। Li का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s1, कि नहीं, है ना? तो 1s वाला ऑर्बिटल इधर, यहाँ पे भी 1s होगा कि नहीं? यहाँ पे एक, यहाँ पे भी कितना होगा? यहाँ 2, सॉरी 1s में कितने हैं? 2। ठीक है, और 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की, तो 2s कहाँ लिखोगे? ऊपर। यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक और ये एक। ठीक है, when 1s orbital of one atom combine with 1s orbital of another atom to form 2 molecular orbital, one is bonding, another is anti-bonding। बनाओ, बॉन्डिंग रहेगा और एक क्या रहेगा? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग वाला क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, सॉरी, ये एनर्जी कम रहेगी ना इन लोगों के से, है कि नहीं? पढ़े ना हम लोगों ने, एनर्जी कम यानी बनाना कहाँ है उसको? नीचे। ठीक है, गलती से तुमने इसको ऊपर बना दिया और इसके नीचे आ गए तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब भरो इसमें, बॉन्डिंग में पहले 2 भर लो, और कितने बचे? तो किस में भरोगे? ठीक है, अब कौन सा बचा? 2s से भी बनाओगे वेल। 2s orbital of one atom overlap with 2s orbital of another atom to form 2 orbital। ठीक है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक और ये एक कहाँ डालोगे? सबसे पहले कौन सा भरोगे? बॉन्डिंग वाले को क्या लिखोगे? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। हो गए एक, ये भरेगा, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में भरना है। समझ में आया? तो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया Li का? लिख सकते हो तुम नीचे से लेके ऊपर। पहले क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, दूसरा क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 1s, तीसरा क्या लिखोगे? सिग्मा 2s, और आखिरी सिग्मा स्टार 2s 0। नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। समझ में आया? हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इससे तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 कितने हैं? 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? डिवाइडेड बाय 2, 4 - 2 2, 2 by 2 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 है यानी बॉन्ड कितने होंगे? 1 होगा। समझ में आया? और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? ये बीच की बात कर रही है, बीच वाला हमारा मॉलिक्यूल है। आजू बाजू वाले है क्या? आजू वालों ने तो बनाए हैं। ठीक है, इसके भी कहीं पे दिख रहे तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? सबके सब कैसे हैं? ये डायमैग्नेटिक होगा कि नहीं? क्योंकि सबके सब कैसे हैं? समझ में आया? बस ये 2-3 चीज़ें लिखनी है। बॉन्ड ऑर्डर, कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आया? और ये डायग्राम बना के दिखा दो। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, और देखो थोड़ी एक और नई चीज़ बताइए। Li2 किस में प्रेजेंट रहता है? वेपर स्टेट में, वेपर। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो एकदम वैसा ही लिखा है। ठीक है, वो का भी बता दूं क्या? बस 1 मिनट टाइम है, बता दूं? अरे यहाँ पे एक नई चीज़ पता चलेंगी तुमको कि ओ जो था